नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। जयपुर में IPL से पहले खेल परिषद का एक्शन MOU खत्म होने के बाद RCA ऑफिस और SMS स्टेडियम को लिया जा रहा कब्जे में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले दिग्गजों का क्या हुआ? मिर्धा, मालवीय जैसे नेताओं को लोकसभा टिकट की उम्मीद, कई बोले हम आदेश की प्रतीक्षा में। काशी में PM मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले उनके खुद के होश ठिकाने नहीं, यूपी के बच्चों को बता रहे नशेड़ी। हरियाणा में किसानों पुलिस का टकराव, खनौरी बॉर्डर जाने की जिद पर पथराव, लाठीचार्ज और तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले दागे, एक SHO घायल। जयपुर में दिखेगी गायत्री देवी की स्पेन से लाई गई मर्सिडीज, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, मुंबई से आई 120 विंटेज कार एक जगह पर देख सकेंगे। डेजर्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन, रेगिस्तान के जहाज के नाम, मटका लेकर दौड़ी फ्रांस की जेवलिन, रस्साकसी में विदेशी टूरिस्ट ने लगाया जोर। संदेशखाली मामला, अब NHRC की टीम पहुंची, भाजपा टीम को जाने से रोका, लोकेट हिरासत में, 8 दिन में दूसरी बार बीजेपी डेलीगेशन को रोका। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है? गड़बड़ी का दावा करने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर ही CBI ने क्यों मारी रेड, जानिए इस वीडियो में। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, अमेरिकी कंपनी ने इतिहास रचा, भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। देर रात राजस्थान सरकार ने हटाए 11 जिलों के SP, कुल 24 IPS के ट्रांसफर, कई अधिकारी ऐसे जिनका 7 दिन में दूसरी बार तबादला। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को किया फोन, 1 घंटे हुई बातचीत, मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। बीजेपी पर ED CBI के जरिए चंदा वसूली का आरोप, कांग्रेस ने कहा 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, उनमें 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तेलंगाना में BRS विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत, डिवाइडर से टकराई SUV, 10 दिन पहले सड़क हादसे में बची थी जान। जंग से प्रभावित यूक्रेनी बच्चे UNSC में संबोधन देंगे, ये प्राइवेट सेशन होगा, यूक्रेन की यह पहल, अमेरिका से मदद मांगने की कोशिश। PM मोदी के बारे में जेमिनी AI ने दी गलत जानकारी, केंद्रीय मंत्री ने कहा गूगल ने IT एक्ट के नियमों और क्रिमिनल कोड के प्रावधानों का किया उल्लंघन। जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के पार, 6 महीने पहले RIL से अलग हुई थी कंपनी। रिलायंस ने भी 2989 का ऑल टाइम हाई बनाया। हरियाणा में किसानों पुलिस का टकराव, खनौरी बॉर्डर जाने से रोकने पर पथराव, लाठीचार्ज और तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले दागे, 2 DSP और 1 SHO घायल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन, 86 की उम्र में ली अंतिम सांस, राज्य के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस, अमित शाह पर की थी टिप्पणी, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव, 3 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। गुजरात, हरियाणा में भी सीट शेयरिंग पर फाइनल स्टेज पर। हरियाणा बजट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, पूर्व CM हुड्डा ने कटौती के आंकड़े किए जारी, बोले प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा झटका। 7 साल बाद फिर मिले हाथ, देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ इंडिया अलायंस, भारत जोड़ो यात्रा से बदले सुर और समीकरण। NCP शरद चंद्र पवार का सिंबल, तुरही बजाता आदमी, चुनाव आयोग ने अलॉट किया चिन्ह, अजीत गुट को बताया था असली NCP। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का कैंपेन एंथम रिलीज 24 भाषाओं में जारी किया गया, फिर एक बार मोदी सरकार। इंडिया छोड़ NDA में पहुंचे छोटे चौधरी, KC त्यागी और राजनाथ सिंह ने लिखी पटकथा, जल्द PM के साथ साझा करेंगे मंच, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद हुई नजदीकियां। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल पास, विरोध में उतरे संत, कांग्रेस बोली प्रावधान 22 साल पुराना, केवल स्लैब बदला। 5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान, कैबिनेट सचिवालय को भेजे सभी मंत्री, PM मोदी ने कैबिनेट को दिया स्पष्ट निर्देश। गली का गुंडा कैसे बन गया संदेशखाली का गब्बर, TMC के शेख शाहजहां की पूरी कुंडली और इसके साथ ही डिटेल में जानिए वो सब कुछ जो संदेशखाली की महिलाओं के साथ पिछले 13 सालों में हुआ। 13 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया। इलेक्शन कमीशन की फिलहाल कर्नाटक के दौरे पर, चुनावी तैयारियों का ले रहा जायजा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में खट्टर सरकार का बजट पेश, फसल ऋण पर ब्याज माफी की घोषणा, 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट किया गया पेश। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवा किसान सुमकरण के परिवार को CM भगवत मान ने दिया 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, बहन को सरकारी नौकरी देने का किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश की स्कूलों में होगा बैगलेस डे, हफ्ते में 1 दिन बिना बैग आएगा मजा, खेलकूद पर रहेगा जोर, मध्य प्रदेश सरकार ने की नो बैग डे की घोषणा। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान, मायावती के इशारे पर नहीं वोट करेंगे BSP विधायक, जानिए क्या है तैयारी।
5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान कैबिनेट सचिवालय को भेजे सभी मंत्री। पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश, आम चुनाव करीब है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कामकाज को लेकर लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया है और विकास को लेकर खाका खींचने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्य योजना मांगी है। साथ ही पीएम ने अगले 5 साल का रोड मैप भी अपने मंत्रियों से देने के लिए कहा है। बैठक में पीएम ने कहा कि कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं, ये सोचे बिना अपने आइडिया, एक्शन प्लान और रोड मैप दे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ी है। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया है। 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतारना पड़ता था। उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं निकली थी, 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में 75,854 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिला है। 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपए मिला है। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपए मिले। ये पैसे सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं। हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए त्रिपुरा यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की NML मक्कल यात्रा के समापन पर अवसर पर यह समारोह आयोजित होगा। तिरुपुर में भाजपा पदाधिकारियों का दावा है कि तमिलनाडु में यह भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। एक पदाधिकारी के मुताबिक बैठक स्थल पर 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को दोपहर कोयम्बटूर के सुलूर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वह पलदम के हेलीकॉप्टर लेंगे। दोपहर करीब 2:45 पर मधुपुर पहुंचने के बाद वह 1 घंटे के लिए बैठक में हिस्सा लेंगे और मदुरै के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मदुरै के TVS लक्ष्मी स्कूल में डिजिटल मोबिलिटी इनिशिएटिव फॉर ऑटोमेटिव MSC नामक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहां रात भर रुकने के बाद अगली सुबह विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए तूतीकोरिन जाएंगे। इसके बाद मोदी तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। पहले तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा का रोचक अंदाज में प्रचार किया जा रहा है। पार्टी के राज्य महासचिव AP मुरुंगानंदम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग कर जनता को आमंत्रित कर रहे हैं। मुरुंगानंदम ने कहा कि राज्य भर से कार्यकर्ता उस दिन मधुपुर में एकत्र होंगे। उन्होंने कहा कि उन राज्यों से भी कार्यकर्ता बैलगाड़ी और पदयात्रा के रूप में यहां आने की योजना बनाई गई है। गुजरात में तोड़े गए 108 मजार, कोने कोने में घूम रहा बुलडोजर, बोले मंत्री हर्ष सांघवी। गुजरात में 108 मजार तोड़ दिए गए हैं। ये जानकारी खुद ही राज्य सरकार की ओर से दी गई है। प्रदेश में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मजारों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत होने वाले किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। सांघवी ने यह भी कहा कि राज्य में अतिक्रमण को हटाने के लिए मुख्यमंत्री का बुलडोजर घूम रहा है और गृह और परिवहन विभाग की बजट से संबंधित मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने मंदिरों को बचाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया है। सांघवी ने बीजेपी विधायक अमित शाह के पहले के भाषण का जिक्र किया, जिन्होंने अहमदाबाद के जमालपुर में एक जैन डेरासर से मूर्तियों के स्थानांतरण के बारे में बात की थी। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी। कोने कोने में घूम रहा सीएम का बुलडोजर। हर्ष सांघवी ने कहा कि आज अमित भाई ने जो बात बताई कि जमालपुर में एक डेरासर को हटा दिया गया था, अब दादा भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर प्रदेश के कोने कोने में घूम रहा है ताकि साजिश रचते हुए किसी मंदिर या देव स्थान को हटाया ना जा सके। कोई नहीं जानता कि यह बुलडोजर कहां जाएगा। गुजरात में 108 मजार तोड़ दिए गए हैं। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष सांघवी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि कुल मिलाकर राज्य में 108 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही हर्ष सांघवी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 74 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक ऊपरकोट किले का जीर्णोद्धार करवाया है। इसका उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल ने पिछले सितंबर में किया था। सांघवी ने कहा कि द्वारका से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, पावागढ़, गिर सोमनाथ और जामनगर तक पहुंच चुका है।